यह गलती करना आज ही से बंद कर दो, आपकी गाय भैंस का दूध कभी नहीं घटेगा, और जो घट भी गया था वह वापस से आ जाएगा। कई सारे पशु मालिक ये लगातार गलती करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी गाय भैंस का दूध कभी बढ़ ही नहीं पाता है और रोज उनकी गाय भैंस का दूध कम होता जाता है, खास करके ठंडियों के दिनों में। ठंडियों के दिनों में आप ये गलती कभी मत करना, वरना आपकी गाय भैंस का दूध फिर दोबारा से कभी नहीं बढ़ेगा। साथियों, यह गलती हर पशु मालिक करता है, मैंने देखा है। कई सारे पशु मालिक क्या करते हैं, अपनी भैंस को खुले में बांध देते हैं। ठंडियों के दिनों में अपनी गाय भैंस को कभी भी खुले में नहीं बांधना है। जब तक आप उसको खुले में बांधते रहेंगे तब तक उसका दूध घटता रहेगा। आप उसको क्या करें, जब शीतलहर चल रही हो, जब धूप नहीं निकली हो, तब उसको हमेशा बंद कमरे में, यानी उसको कमरे में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको खुले में बांध देंगे। यदि धूप नहीं निकली है, बाहर कोहरा हो रहा है, ऐसे में यदि आप अपने पशु को ठंडियों के दिनों में यदि छांव में बांध देते हैं, किसी पेड़ की छांव के नीचे बांध देते हैं, तो उसका दूध नहीं बढ़ेगा। आप यदि अपने पशु को वास्तव में दूध बढ़ाना चाहते हैं तो आज से आप ये काम करना बंद कर दीजिए। अपने गाय भैंस को हमेशा ठंड से बचा कर रखिए, उसको अच्छे से ढक कर रखिए, तभी जाकर उसका दूध सही से हो पाएगा। अन्यथा आप उसको बाहर बांधेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ठंड का महीना आता है, गाय भैंस का दूध अपने आप कम हो जाता है। उस दूध को वापस से लाया जा सकता है मात्र ये 2 घरेलू चीजों का उपयोग करके। यदि आपकी भी गाय भैंस का दूध कम हो गया है, जैसे ठंड का महीना आता है, किसी पशु मालिक की गाय दूध कम देने लगती है, भैंस दूध कम देने लगती है, बकरी दूध कम देने लगती है, तो इस दूध को वापस से बढ़ाया जा सकता है, वह भी आपके घर पे रखी इन 2 दवा के द्वारा। ये एकदम से देसी दवा है, हर पशु मालिक के घर पर आसानी से मिल जाती है। साथियों, गजब की जानकारी मैं लेकर आया हूं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसे ठंड के दिन आते हैं, गाय भैंस का दूध अचानक धीरे धीरे कम होने लगता है। जो भैंस 15 लीटर दूध देती थी, वह धीरे धीरे आकर ठंड के दिनों में आकर एकदम से 5 लीटर दूध देने लगती है, कोई 3 लीटर दूध देने लगती है, कोई तो 2 लीटर भी दूध देने लगती है। हालांकि पशु मालिक खूब हरा चारा खिलाते, खूब ज्यादा बरसीम खिलाते, कई तरह की चारा खिलाते, कई तरह की चरी खिलाते, कई तरह के हरे चारे भी खिलाते हैं, लेकिन फिर भी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पाता है। इसके पीछे क्या कारण है और उस दूध को वापस से कैसे बढ़ाया जाए? साथियों, जो पशु अक्सर क्या होता है, ठंड में, जैसे ठंड का महीना आता है, पशु को ठंड लगने लगती है और उसके कारण दूध कम हो जाता है। आपने देखा है साथियों, जो भी भैंसें रहती है वह ठंड के दिनों में दुबली हो जाती है, क्योंकि ठंड के कारण वह ठंड सहन नहीं कर पाती है, और जब वह अच्छे से खाना नहीं खाएगी, उसको बार बार ठंड लगेगी, तो उसका दूध अचानक से कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम उसको ऐसी देसी दवा देंगे जो उसको गर्म रखेगी, उसको बीमारी से भी बचाएगी और उसका दूध भी बढ़ाएगी। जिस गाय भैंस का भी आप दूध बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस गाय भैंस की डीवर्मिंग करवाइए। यह सबसे ज्यादा जरूरी। कई पशु मालिक डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं, इसी के कारण ठंड के दिनों में आकर उसका दूध कम हो जाता है। आपको सबसे पहले मार्केट से खरीद कर लाना है नीलजन की सिरप, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह वाली सिरप आप खरीद कर लाइए। एडल्ट जो आपकी बड़ी भैंस है या छोटी भैंस है, कोई भी जो दुधारू पशु, उसको आप ये सुबह खाली पेट पूरी पिला दीजिए। क्या करना है, 1 सीसी लाना है 60 ml की, और उसको पूरी पिला देना है। चाहे गाय हो उसको भी पिला सकते हैं, भैंस हो उसको भी दे सकते हैं, गाभिन पशु है उसको भी दे सकते हैं, दुधारू पशु उसको भी दे सकते हैं, किसी भी पशु को हम दे सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इसको हमेशा सुबह के समय ही देना है। ऐसा नहीं होगा रात के समय आप दे दें। रात के समय यदि आप ये दवा अपनी गाय भैंस को पिलाएंगे तो उसके पेट के कीड़े कभी नहीं मरेंगे, यानी उसकी डीवर्मिंग कभी नहीं होगी, और फिर आप चाहे कितनी भी दवा दे दीजिए, आपके पशु का दूध नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जिस भी पशु का आप दूध बनाना चाहते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया, यह दवा लानी है, सुबह खाली पेट अपने उस पशु को पिला देना है। यह दवा पिलाने के दूसरे दिन आपको क्या करना है, घर में रखा आपको नमक लेना है, घर में रख के आपको गुड़ लेना है। 2 दवा तो यह लेनी और 2 दवा आपको और लेना है। नमक और गुड़ का प्रयोग कैसे करना है, आप केवल नमक और गुड़ से दूध बढ़ा सकते हैं, खास करके ठंडियों के दिनों में। ठंड के दिनों में जैसे दूध कम हो जाता है और नमक और गुड़ का यदि आप प्रयोग कर लेते हैं, तो साथियों, आपकी जो भैंस पहले 15 लीटर दे रही थी, आज 7 लीटर दे रही है, तो वापस से वो 15 लीटर देने लग जाएगी, यदि आपने गुड़ और नमक वाला फार्मूला ट्राई कर लिया तो। आपको मैंने बताया गुड़ और नमक लेना है। गुड़ और नमक लेने के बाद इन दोनों का हमें क्या करना है? साथियों, गुड़ कम से कम आप 5 किलो खरीद कर लाइए, और नमक तो आपके सभी के घर में मिल जाता है, हो सके तो काला नमक खरीद लीजिए। यदि काला नमक नहीं है तो जो आप घर में जो रोज सब्जी में डालकर नमक खाते हैं वह भी चलेगा। आपको क्या करना है, रोज सुबह के समय 100 से 200 ग्राम गुड़, या 100 ग्राम भी दे दीजिए, काफी है। केवल 100 ग्राम आपको गुड़ लेना है, 20 ग्राम आपको नमक लेना है। 100 ग्राम गुड़ लीजिए और 20 ग्राम नमक लीजिए। जिस पशु का आप दूध बनाना चाहते हैं,
उसको आप खली वगैरह रखते होंगे या दलिया वगैरह बना के आप उसको खिलाते होंगे। जब दूध निकालते होंगे उस समय आप या खली देते होंगे, दलिया देते होंगे, कोई बाजरा देते होंगे, कई तरह के आप पशु उसको खिलाते हैं। तो जो भी आप दाना बांटा दे रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, मात्र 100 ग्राम आपको गुड़ मिलाना है और 20 से 30 ग्राम आप उसको नमक मिलाइए। केवल सुबह के समय मिलाकर उसको खिला दीजिए। ये तो हुई सुबह की खुराक। अब शाम की हमें एक और खुराक अलग से तैयार करनी है, खास करके सर्दियों के दिनों वाली। शाम की हमारी खुराक में जाएगा सौंफ। सौंफ दोस्तों आपने देखा है हर पशु मालिक के घर पे आसानी से मिलने वाली चीज है। आप सौंफ खरीद कर लाइए मार्केट से। यह भी हमें 50 ग्राम रोज देने की जरूरत पड़ेगी। शाम के समय भी हम दलिया खिलाते हैं पशु को, कई ज्वार बाटा भी खिलाते हैं, कई दलिया वगैरह भी खिलाते हैं। आप जो भी दाना बाटा अपने पशु को शाम के समय खिलाते हैं, उस दाने बाटे के अंदर आपको 50 ग्राम सौंफ ऐड करना है। यानी 50 ग्राम सौंफ उसको रोज शाम को अच्छे से मिलाकर उसको दलिया बाटे के साथ अपनी गाय भैंस को पिला देना या खिला देना। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर थोड़ा कैल्शियम का भी सहारा ले सकते हैं। यदि वास्तव में आपकी गाय भैंस का दूध ठंड में कम हुआ है, जो पहले 15 लीटर दे रही थी अब वास्तव में 10 लीटर पे आ गई, अब वास्तव में 7 लीटर पर आ गई, अचानक से दूध घट गया है, तो साथियों आप उसमें कैल्शियम जरूर शामिल करें। 100 ml मात्र आपको कैल्शियम लेना है। 100 ml कैल्शियम आप उसके अंदर दाने बाटे में मिलाकर अपनी गाय भैंस को खिला दीजिए। बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। सुबह के समय मैंने बताया नमक और गुड़ देना है, और शाम के समय हमें कैल्शियम और सौंफ देना है। सुबह के समय आप 100 ग्राम गुड़ दीजिए, उसके अंदर 20 से 30 ग्राम नमक मिलाकर रेगुलर खिला सकते हैं। 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना तक भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये सौंफ यह भी आप महीने 2 महीने तक खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम भी रेगुलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह दवा देने से फायदा क्या मिलेगा, जो आपकी गाय भैंस दूध कम दे रही थी दूध तो बढ़ेगा, जिसका फैट कम आ रहा था फैट भी बढ़ेगा, जिसका वजन कम था पशु ताजा भी होगा, जिसमें कैल्शियम की कमी थी पशु की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी, और पशुओं में मिल्क फीवर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पशु आपका दुबला पतला नहीं रहेगा, पशु में खून की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी यह दवा इतना काम करती है आपके पशु की जो चमक है उस चमक को गायब नहीं होने देगी। जिस पशु की चमड़ी खुरदुरी हो गई थी ठंड के दिनों में, बाल जड़ गए थे ठंड के दिनों में, एकदम से खुरदुरी चमड़ी हो गई थी, वह चमड़ी वापस से चिकनाहट वाली हो जाएगी, एकदम चमकदार हो जाएगी। और उसका दूध तो मैंने बताया आप सर्दियों में आसानी से दूध बढ़ा सकते हैं इस गुड़ और नमक से, सौंफ और कैल्शियम से। यह दोनों दवा आप रेगुलर देते रहिए। ग्रामीण पशु को देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठंडी के दिनों में, लेकिन जैसे ठंड कम होती है आपको ये गुड़ बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप गुड़ गाभिन पशु को नहीं दे सकते हैं गर्मियों में ज्यादा दिन तक। ठंडियों में दे सकते हैं ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। साथियों जानकारी आपको पसंद आई हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।